Hello friends, good morning and welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम कनाडा के सीजन्स के बारे में बात करेंगे। कनाडा में सीजन्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सीजन्स यहाँ पे 4 तरीके के होते हैं, जैसे कि विंटर, उसके बाद आता है स्प्रिंग, उसके बाद आता है समर एंड देन फॉल एंड देन द विंटर साइकिल अगेन कंटिन्यूज। तो इस व्लॉग में हम ये 4 सीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इस महीने में जो है ये फॉल सीज़न आता है, तो फॉल सीज़न के कुछ अच्छे नज़ारे भी आपको इस व्लॉग में दिखाई देगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों शुरू करते हैं विंटर सीज़न से। कनाडा में विंटर सीज़न एक्चुअली चालू होता है दिसंबर में। ये 3 महीने के लिए होता है, दिसंबर, जनवरी एंड फेबररी। बट कुछ प्रोविंसेस में यहाँ पे विंटर जो होता है वो लेट नवंबर से या अर्ली नवंबर से भी स्टार्ट होता है एंड लास्ट होता है अप्रैल या मई तक। बट ऑन पेपर यहाँ पे विंटर होता है 3 महीने के लिए, जो कि है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो कि विंटर का पीक सीजन्स होता है यहाँ पे। तो ये था विंटर के बारे में। अब जैसे ही विंटर ख़त्म हो जाता है तो चालू होता है स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न यानी यहाँ पे जो विंटर के बाद, यहाँ पे विंटर में एक्चुअली पूरे ट्रीज़ में पत्ते नहीं होते, पूरे पत्ते गिर जाते हैं और सिर्फ झाड़, ट्रंक सिर्फ रह जाता है जिसमें लीव्स नहीं है, कुछ नहीं है। बट जब स्प्रिंग सीज़न आ जाता है तो छोटे छोटे नए नए लीव्स यहाँ पे आने लगते हैं और वो देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत होता है, तो उसको कहते हैं स्प्रिंग सीज़न। और स्प्रिंग सीज़न जो यहाँ पे चालू होता है वो है, तो ये 3 महीने के लिए होता है स्प्रिंग सीज़न, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। दोस्तों स्प्रिंग सीज़न होने के बाद आता है समर सीज़न। समर सीज़न भी 3 महीने के लिए होता है, जहाँ पे 3 महीने के लिए यहाँ पे समर सीज़न होता है और जो कि यहाँ पे बहुत सारे समर एक्टिविटीज़ यहाँ पे कनाडा में आपको दिखाई देगा। हर जगह समर सीज़न यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट लोग कनाडा में आने का जो टाइम है, जो पीक टाइम है, वो है समर सीज़न। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पे विंटर है, विंटर में टेम्परेचर कम से कम -10 -20 तक पहुँच जाता है और उसके बाद स्प्रिंग सीज़न भी आता है तो भी फिर भी थोड़ा बहुत ठंडी रह जाती है। बट जब समर आ जाता है तो एक पीक समर में यहाँ पे कम से कम टेम्परेचर होता है 25 से लेके 30। एक बहुत ही ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत रहता है और यहाँ की जो प्लेसेस विज़िट करने का बेस्ट टाइम होता है समर सीज़न, जो कि 3 महीने के लिए होता है। तो ये था समर सीज़न इन कनाडा। दोस्तों अब बात करते हैं फॉल सीज़न के लिए। फॉल सीज़न जो चालू होता है वो है सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ये 3 महीने के लिए होता है फॉल सीज़न। अब फॉल सीज़न का इम्पोर्टेंस क्या है? दोस्तों फॉल सीज़न इज़ काइंड ऑफ अ प्रिपरेशन फॉर विंटर इन कनाडा, जहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि विंटर में झाड़ों में पत्ते बिल्कुल नहीं होते और पूरे पत्ते गिर जाते हैं। तो ये फॉल सीज़न में एक्चुअली ये पत्ते गिरने का जो प्रोसेस है ये चालू हो जाता है। और फॉल सीज़न में लेकिन पत्ते गिरने से पहले सारे झाड़ों में पत्तों का जो कलर है वो चेंज होता है। और कनाडा में जैसे आपको पता है 90% मेपल ट्रीज़ है और मेपल ट्रीज़ की जो लीव्स, इसकी पेक्युलरिटी ये है कि उसको बहुत ही वैरायटीज़ में आपको उसका लीव्स मिलता है, जैसे कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, पीछे जैसे ग्रीन दिख रहा है आपको, ग्रीन हो गया, ऐसे येलो हो गया, ऐसे बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कलर्स आपको लीव्स पे दिखाई देंगे। और ये फॉल सीज़न देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं कनाडा में, क्योंकि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी। एंड कुछ प्रोविंसेस है जैसे कि ओंटारियो में ही कुछ जगह है जहाँ पे आपको ये फॉल सीज़न बहुत ही अच्छे से आपको दिखाई देंगे, क्योंकि एक बहुत सारा रेन फॉरेस्ट जैसे एक एरिया यहाँ पे उन्होंने बनाया है, ट्रेल वॉक्स जहाँ पे उन्होंने रखे हैं। तो लोग ये ट्रेल वॉक्स के बीच में से जाके नेचर की पूरी ब्यूटी है, जैसे कि कलर चेंज होने का जो नेचुरल फिनोमिना है, ये एंजॉय करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको फॉल सीज़न में मिल जाता है। तो मैं इस व्लॉग में आपको कुछ क्लिप्स ऑफ हैमिल्टन वाटरफॉल जब हम गए थे लास्ट टाइम, एंड एल्गो-किंग पार्क जो मैं रिसेंटली जाके आया था, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से व्लॉग ले नहीं पाया वहाँ पे क्योंकि उसका क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो गया था। लेकिन जितना भी मैंने लिया है वो मैं क्लिप्स, ये दोनों जगह का क्लिप्स इस व्लॉग में भी मैं ऐड कर लेता हूँ। आप वो एक बार चेकआउट करके आ जाना, ठीक है?
तो दोस्तों ये था फॉल सीज़न के बारे में। एंड फॉल सीज़न का एक छोटा सा एक और इम्पोर्टेंस है कि अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है या टूरिस्ट वीज़ा में आना चाहता है, कनाडा विज़िट करना चाहता है, तो मैं तो कहूँगा कि वो फॉल सीज़न में आ जाए, क्योंकि फॉल सीज़न में क्या है, यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग विल बी चीपर, और जो फ़्लाइट टिकट्स है वो आपको चीपर मिलेंगे रादर दैन अगर कोई समर में आना चाहता है, क्योंकि समर इज़ अ पीक टाइम। द बेस्ट टाइम टू विज़िट कनाडा इज़ डेफिनेटली समर। लेकिन अगर कोई कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखना चाहता है तो डेफिनेटली समर वोंट बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि समर में फ़्लाइट्स के रेट्स जो है बहुत ही हाई हो जाता है, क्योंकि इट विल बी अ सीनिक प्लेस टू विज़िट। कनाडा इज़ अ सीनिक कंट्री एंड समर इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट। सो अगर कोई समर में आता है तो डेफिनेटली उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। और अगर कोई फॉल में आता है, क्योंकि फॉल के बाद डेफिनेटली विंटर चालू होता है, विंटर में सब लोग वापस जाना चाहते हैं। यहाँ का विंटर, जैसे कि मैंने बताया, कुछ प्रोविंस में बहुत ही हार्श विंटर होता है, तो लोग रहना नहीं चाहेंगे। तो इसी की वजह से ये जो फॉल एंड विंटर के जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे आपको जो कॉस्ट है, रेट ऑफ फ्लाइट टिकट्स वगैरह जो है वो बहुत ही चीप आपको मिलेगा। तो इसके डेफिनेटली ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर कोई आना चाहता है, फॉल सीजन वुड बी अ बेटर चॉइस टू कम इन एंड इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। दोस्तों अब मुद्दे की बात करते हैं। क्लाइमेट्स, जैसे मैंने आपको बताया, सीजन्स, 4 तरीके के सीजन्स मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे जो मुझे बहुत सारे लोगों का जो डाउट्स आते हैं, जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं, वो है कि भाई कौन सा प्रोविंस है जो इस क्लाइमेट में सबसे अच्छा रहेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जितना आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, कनाडा इज़ सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और इसलिए ये बहुत ही वास्ट है। और अगर इसके अंदर अगर आप देखोगे, अगर आप जितना नॉर्थ की तरफ जाओगे कनाडा में, उतना सीज़न बहुत हार्श होगा, उतना ही हार्श सीज़न आपको मिलना चालू होगा। और जितना आप साउथ की तरफ आओगे, उतना थोड़ा बहुत ट्रॉपिकल क्लाइमेट, या जितना आप यूएस के पास आओगे उतना आपको क्लाइमेट थोड़ा बहुत फेवरेबल लगेगा। दोस्तों यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट, सबसे स्पेसिफिकली अगर मैं प्रोविंस के नाम लूँ तो ब्रिटिश कोलंबिया जो एक प्रोविंस है, वो बहुत ही अच्छा एक प्रोविंस है, जहाँ पे आपको जो वेदर है बहुत ही फेवरेबल वेदर आपको दिखेगा। विंटर्स में भी हो, आपको इतना हार्श विंटर जो कनाडा में माना जाता है कि हार्श विंटर होता है, वो आपको उतना वहाँ पे नहीं मिलेगा। और उसी तरह ओंटारियो भी एक प्रोविंस है जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल रहता हूँ, वो भी काफ़ी वेदर के मामले में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे विंटर होते हैं कुछ दिन, जैसे कि मे बी महीने में 1 या 2 दिन होता है जहाँ पे नेगेटिव में चला जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे सनी सीज़न होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो विंटर है इतना हार्श नहीं है जितना बाकी प्रोविंसेस में आपको मिलता है। सो ये तो प्रोविंस है जो मैं कहूँगा कि क्लाइमेट वाइज अगर कोई इंडिया से आ रहा है या कोई दूसरे कंट्री से आ रहा है, कनाडा में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर विच प्रोविंस, तो मैं ये 2 प्रोविंस के बारे में आपको सजेस्ट करूँगा, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया है, बीसी, एंड ओंटारियो, जो कि ये 2 प्रोविंस है जो कि क्लाइमेट वाइज विंटर इज़ मच बेटर इन दीज 2 प्रोविंस दैन अदर प्रोविंसेस इन कनाडा। तो दोस्तों ये था सबसे अच्छी जगह जो आप रह सकते हो। अब इसी तरह सबसे हार्श विंटर जो मैंने पढ़ा है, जहाँ पे मैंने पढ़ा है, वो आता है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी बोल के कम्प्लीटली नॉर्थ ऑफ कनाडा में एक जगह है जहाँ पे विंटर काफ़ी हार्श होते हैं। वहाँ पे आपको नेगेटिव 30s, दैट इज़ -30 या -40s में कॉमनली विंटर्स में आपको टेम्परेचर पहुँच ही जाता है। सो ये डोंट कोट मी ऑन इट, बट मैंने ये पढ़ा था कि नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ में क्लाइमेट काफ़ी हार्श होते हैं। वैसे हार्श क्लाइमेट दूसरी जगह पे भी होते हैं, लेकिन आउट ऑफ दैट नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी या न्यूनोविट बोल की एक जगह है जहाँ पे विंटर काफ़ी हार्श होते हैं। दोस्तों ये था क्लाइमेट वाइज अगर कोई आना चाहता है तो कौन सा क्लाइमेट फेवरेबल रहेगा सेटल होने के लिए। बट इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पे जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होता है यहाँ पे, अगर आप बीसी की बात करो, जैसे कि मैंने बताया क्लाइमेट वाइज बीसी बहुत अच्छा है, वैसे ही ओंटारियो बहुत अच्छा है। तो नेचुरली ये सभी लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, और बहुत सारे लोग ये 2 प्रोविंस में आके सेटल होने की कोशिश करते हैं। तो इसके वजह से यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया है वो काफ़ी हाई है। तो ये डेफिनेटली आप लोग ध्यान में रखना है। अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे तो डेफिनेटली ये ध्यान में रखिए कि यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये जो 2 प्रोविंस है, जैसे कि बीसी हो गया या ओंटारियो हो गया, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है। तो दोस्तों कैसा लगा फॉल सीज़न आपको यहाँ का? है ना बहुत ही खूबसूरत? यही तो मैं कह रहा था, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत होता है, सीनिक होता है फॉल सीज़न, इसलिए यहाँ पे लोग आते भी हैं
फॉल सीज़न स्पेशली देखने के लिए। आई होप आप लोगों को ये फॉल सीज़न बहुत ही पसंद आया रहेगा। और अगर कोई कनाडा आना चाहता है तो उनके लिए भी इस व्लॉग में छोटा सा इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को मिला रहेगा। आपने हैमिल्टन वाटरफॉल्स के सीनिक व्यूज़ देखे हैं और आपने एल्गोकिन पार्क के सीनिक व्यूज़ भी देखे हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो। एंड अगर आप लोगों को कोई सजेशंस है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप आपके कमेंट्स दे सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो गाइज, विद दैट सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।